फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अतुल सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम हैमलेट के इंपॉर्टेंट कोटेशंस पे डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं हैमलेट के कोटेशंस पे प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए। इसके पहले 100 क्वेश्चन हो गया है, उसमें इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हैमलेट के कोटेशंस पे हम प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। राइट, ओ गॉड हाउ वेरी स्टिल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। ये हैमलेट कहता है एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड की लाइन है। ठीक है, हैमलेट की एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड की लाइन है। और इसको हैमलेट कहता है, क्या कहता है, जब उसकी माँ गर्ट्रूड एंड उसका चाचा क्लाउडियस जब दरबार में बैठे रहते हैं। अब क्लाउडियस कौन है? हैमलेट का चाचा है। गर्ट्रूड कौन है? हैमलेट की माँ है। जब हैमलेट के फादर की हत्या कर दी जाती है तो गर्ट्रूड उसके चाचा क्लाउडियस से क्या करती है? शादी कर लेती है। तो वो दोनों दरबार में बैठे रहते हैं। तो उन दोनों का क्या निर्णय होता है? क्लाउडियस एंड गर्ट्रूड क्या कहते हैं कि उसको विटनबर्ग वापस नहीं जाना है। किसको? हैमलेट को विटनबर्ग वापस नहीं जाना है। तुमको कहाँ रहता है? डेनमार्क में ही रहना है। तो ये बात हैमलेट को अच्छी नहीं लगती है। उसको अपने आप पे बहुत अजीब होता है, यानी कि उसको भगवान हाउ वेरी स्टिल फ्लैट अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कि ये जो दुनिया है, इस जो दुनिया में सभी उपयोग कितने थके हुए, बासी, सपाट और लाफेहीन लगते हैं। ठीक है, वो अपने आप को कह रहा है कि मुझे जो है कि ये जो दुनिया है, मुझे जिसमें सभी उपयोग हैं वो कितने थके, बासी, सपाट यानी कि लाभहीन लग रहे हैं। या सेकेंड देखते हैं, नीदर अ borrower nor a lender be for a loan oft loses both itself and a friend, and borrowing does the is of husbandry this above all to thin own self be true। ये पोलिनियस कहता है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड की लाइन है। ठीक है, एक्ट फर्स्ट है, सीन थर्ड की ये लाइन है। ये पोलिनियस कहता है, ये पोलिनियस लर्टीज को एडवाइस दे रहा है। ठीक है, पोलिनियस का बेटा लर्टीज है, वो उसको क्या कह रहा है? उसको एडवाइस दे रहा है। क्या कह रहा है कि नीदर अ borrower nor a lender be for a loan oft loses both itself and friend। कह रहा है कि न किसी को ज्यादा उधार दो, न किसी से ज्यादा उधार लो, क्योंकि लेन देन में स्वयं और जो तुम्हारा फ्रेंड है, दोनों में क्या हो सकता है? बिगाड़ हो सकता है, यानी कि रिश्ते खराब हो सकते हैं। एंड borrowing does the is of husbandry this above all the thin own self be true। ये सत्य है कि अगर वो टाइम पे पैसा नहीं दे पाया, अगर तुमने अपना पैसा उससे मांग लिया, तो दोनों में क्या हो सकता है? दोनों रिश्तों में बिगाड़ आ सकती है। ये बात क्या है? सच है। ये कौन कहता है? पोलिनियस कहता है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में। किसको एडवाइस दे रहा है? लर्टीज को। राइट, लर्टीज को क्या दे रहा है? एडवाइस दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ओ कोर्स्ड स्पीच दैट एवर आई वाज बोर्न टू सेट इट राइट। ये हैमलेट कहता है एक्ट फर्स्ट सीन 5 है। ठीक है, एक्ट फर्स्ट है, सीन क्या है? 5 है। और इसको कौन कर रहा है? ये हैमलेट कर रहा है। ठीक है, जब हैमलेट को ये बात पता चलती है, ये लाइन इसको कब कहता है कि जब हैमलेट को फ्रेंड से ये बात पता चल जाती है कि उसके चाचा ने, यानी कि जो क्लाउडियस है, क्लाउडियस कौन है? हैमलेट का चाचा है। तो क्लाउडियस ने जब उसके पिता की हत्या कर दी है, इस बात को हैमलेट जान जाता है, तो वो जैसे चौंक जाता है, उसको शौक सा लग जाता है। तो उसी पे ये इस बात को कहता है कि द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट द कॉस्ट स्पीच डेट इफर आई वॉज बर्न टू सेट इट राइट। क्या कह रहा है कि समय संयुक्त से बाहर है, मैं इसे ठीक करने के लिए पैदा हुआ हूँ। ये बात कौन कहता है? ये हैमलेट कहता है एक्ट फर्स्ट में सीन 5 में। इसको कौन कहता है? हैमलेट कहता है। हैमलेट के जो कैरेक्टर्स हैं, मैंने उनको पढ़ाया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो किससे किसका रिलेशन है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
आप उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्पिरिट दैट आई हैव सीन मे बी अ डिवाइन एंड द डिवाइन पावर to assume a pleasing shape, the place the thing wherein I will catch the conscience of the king। अब देखते हैं, ये हैमलेट कहता है एक्ट सेकेंड की एंड सीन सेकेंड की लाइन है, ठीक है। ये लाइन कब कहता है, ये लाइन हैमलेट ही कहता है। यस, इस लाइन को हैमलेट ही कहता है, क्योंकि हैमलेट इस बात को जानना चाहता है कि जो उसका जो चाचा है, उसका चाचा कौन है, क्लाउडियस, क्या सचमुच में उसके पिता की हत्या किया है कि या ये बात झूठ है। यानी कि वो सचमुच में हैमलेट इस बात को पता करना चाहता है कि क्या सचमुच में उसके चाचा ने उसके पिता की हत्या किया है कि या उसका चाचा निर्दोष है। तो उस पर ये क्या कर रहा है कि द स्पिरिट दैट आई हैव सीन, कह रहा है कि जिस आत्मा को मैंने देखा है, मे बी अ डिवाइन एंड डिवाइन हैव पावर, और क्या कर रहा है कि वह शैतान हो सकता है, शैतान के पास क्या है, शक्ति भी होती है। एस्यूम अ प्लीजिंग सेफ, और क्या कर रहा है कि एक मन भावन आकार ग्रहण करता है। वेयर इन आई विल कैच कंसर्न्स ऑफ द किंग, और क्या कह रहा है कि यह वास्तव में राजा की मौत के लिए निर्दोष था। यानी कि वह क्या कह रहा है कि राजा के चेहरे को देखने के बाद, ठीक है, राजा के चेहरे को देखने के बाद इस बात का पता चलेगा कि क्या सचमुच में कि क्लाउडियस ने उसके पिता की हत्या किया है कि या उसका जो चाचा क्लाउडियस है वो निर्दोष है। ये हैमलेट एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड की लाइन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 हम लोग करने जा रहे हैं, 105 क्वेश्चन को जो हम करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। टू बी आर नॉट टू बी दैट is the question where it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a seas of troubles and by opposing in them। हैमलेट एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट की ये लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है फ्रेंड्स, इस लाइन को हैमलेट स्वयं कहता है, ठीक है। इस लाइन को हैमलेट क्या कहता है, स्वयं कहता है। वो स्वयं अपने आप से कह रहा है, क्या कह रहा है कि टू बी आर नॉट टू बी दैट इट इज क्वेश्चंस, क्या कर रहा है, हो या न हो या न हो, यह अपने में क्या है, एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, एक सवाल है। और क्या कह रहा है, पीड़ित होने के मन में क्या है, अच्छा है, the slings arrows outrageous fortune, are to take arms against a seas of trouble and by opposing into them। उसका क्या कहने का मतलब है कि क्या हमको मुसीबतों को पाल के रखना अच्छा है कि या उन मुसीबतों का डट करके सामना करना है, उन मुसीबतों को दूर करने में अच्छा है। ये बात कौन कहता है, ये बात हैमलेट कहता है, स्वयं से कहता है। इस बात को हैमलेट स्वयं से कहता है कि टू बी आर नॉट टू बी दैट इट इज क्वेश्चन, हो या ना हो, अपने आप में क्या है, यह एक क्वेश्चन है। पीड़ित होने से मन में अच्छा है, और ये क्या कह रहा है कि क्या हमारे पास अगर मुसीबत आ रही है, अगर हमारे पास मुसीबत आ रही है तो क्या उसको भाग्य पे छोड़ देना चाहिए कि नहीं हमारा ये भाग्य है जो बाद में ठीक हो जाएगा, कि हमको ये सोचना चाहिए कि हमें उस मुसीबतों का डट के सामना करना चाहिए और उसको दूर करना चाहिए। हैमलेट कहता है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में कहता है। नेक्स्ट को देखते हैं। बट दैट द ड्रीड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ, द अनडिस्कवर्ड कंट्री फ्रॉम होज बर्न नो ट्रेवलर रिटर्न पुजेस द विल। ये हैमलेट एक्ट द थर्ड सीन फर्स्ट की
लाइन है। ठीक है, ये कहाँ की लाइन है, कहाँ की, यस, ये जो है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट की लाइन है। देखते हैं 107 को देखते हैं। वेयर लव इज ग्रेट द लिटलेस्ट डाउट्स आर फियर, वेयर लिटिल फियर ग्रो ग्रेट, ग्रेट लव ग्रोज देयर। ठीक है, प्लेयर क्यों एक्ट थर्ड सीन सेकेंड की ये लाइन है। ठीक है, प्लेयर क्यों ने, ठीक है, इस लाइन को कहती हैं एक्ट थर्ड में सीन सेकेंड में क्या कहती हैं कि वेयर लव इज ग्रेट, जहाँ प्रेम महान होता है, द लिटलेस्ट डाउट्स और फियर, वहाँ छोटी छोटी शंकाएं क्या होती हैं, भय होती हैं। वेयर लिटिल फियर्स ग्रो ग्रेट, ग्रेट लव ग्रोज देयर, और क्या कह रही हैं कि जहाँ छोटे डर बड़े होते हैं, जहाँ छोटे डर बड़े होते हैं, वहाँ क्या होता है, लव ग्रोज देयर, ग्रेट लव ग्रोज देयर, वहाँ पे बड़ा प्यार बढ़ता है। ये कौन कहता है, ये लाइन कहती है प्लेयर क्यों एक्ट थर्ड सीन सेकेंड की ये लाइन है। ठीक है, क्या कह रही है कि जहाँ प्रेम महान होता है, ठीक है, वहाँ छोटी छोटी शंकाएं भय होती है, जहाँ छोटे डर बड़े होते हैं वहाँ बड़ा प्यार बढ़ता है। प्लेयर क्यों एक्ट थर्ड सीन सेकेंड की लाइन है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। यस यस, नेक्स्ट देखते हैं। ओ हार्ट लॉस नॉट द नेचर, लेट नॉट इवर द soul of Nero enter his firm bosom, let me be cruel not unnatural, I will speak daggers to her but use none। यह हैमलेट एक्ट थर्ड सीन सेकेंड है। ठीक है, सीन सेकेंड है, तो इसको देखते हैं। ओ हार्ट लॉस नॉट द नेचर, देखिए यहाँ पे ये जो नेचर है, यहाँ पे नेचर जो है, नेचर का मतलब जीवन की भावनाओं से है। ठीक है, तो जीवन की भावना है, यहाँ पे नेचर का मतलब है वहां से। ठीक है, क्या कर रहे हैं, वो हार्ट लूज नॉट दी नेचर लेट नॉट इवर, कह रहे हैं कि दिल का अपना एक स्वभाव है कि खोना भी नहीं, मतलब कि उसको खोना नहीं चाहता। ये क्या है, दिल का एक स्वभाव है। द सोल ऑफ नेरो इंटर दिस फॉर्म बसम, और क्या कह रहे हैं कि नेरो की आत्मा को उसकी दृढ़ में प्रवेश न करने दो। आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज नन, और क्या कह रहा है कि मुझे निर्दयी होने दो, मैं उसे खंजर बोलूंगा। ये बात हैमलेट कहता है एक्ट थर्ड में सीन सेकेंड में। ठीक है, इसको कौन कह रहा है, हैमलेट कह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट देखते हैं। What if this cursed hand were thicker than itself with brother's blood? Is there not rain enough in the sweet heavens? Is there not rain enough in the sweet heavens to wash it white as snow? ये किंग क्लाउडियस कहता है एक्ट थर्ड सीन थर्ड में। इसको कौन कहता है, किंग क्लाउडियस कहता है एक्ट थर्ड सीन थर्ड में करा है। क्लाउडियस को जो है कि बहुत ग्लानि आती है, उसको बहुत पछतावा होता है, तो वो इस बात को कहता है कि व्हाट इफ दिस कर्स हैंड वेयर
थिकर देन इट सेल्फ विद ब्रदर ब्लड। क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या होगा अगर यह जो कर्ज है, यानी कि जो ये श्राप है, जो उसका हाथ है उसके भाई के लहू से अधिक गाढ़े थे। और क्या कह रहा है कि इट देयर नॉट रेन इनफ इन द स्वीट हेवंस टू वॉश इट वाइट एज स्नो। और क्या कह रहा है कि क्या मीठे आकाश में इतनी बारिश नहीं होती कि इसे बर्फ की तरह सफ़ेद कर दे। कहने का क्या मतलब है कि क्लाउडियस को बहुत अपने ऊपर ग्लानि होती है, यानी कि उसको बहुत पछतावा होता है। तो वो इस बात को कहता है कि हेमलेट के जो पिता की हत्या किया रहता है तो उससे उसका हाथ क्या हो गया है, गंदा हो गया है। तो उसमें ये कह रहा है कि क्या हेवन यानी कि आकाश से क्या ऐसी बारिश हो सकती है कि जो मेरे हाथों को धुल दे और मेरे हाथ बर्फ की तरह सफ़ेद हो जाए। इस बात को कौन कहता है, किंग क्लाउडियस कह रहा है एक्ट 3 में सीन 3 में। ठीक है। A villain killed my father and for that I his sole son do this same villain sent to heaven. Why this is here and slavery not remaining। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये हैमलेट एक्ट 3 सीन 3 की लाइन है। A villain killed my father and for that I his sole son do did some villain sent to heaven। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन हैमलेट एक्ट 3 सीन 3 की लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ हैव यू आइज यू कैन नॉट कॉल इट लव फॉर इट योर एज द हेड इन ब्लड इच टेम इट्स हम्बल एंड वेट्स अपॉन द जजमेंट। ये हैमलेट एक्ट 3 सीन 4 की लाइन है। राइट फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना एंड जो आपकी डिमांड होगी आप उसको जरूर बताना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।